नमस्कार, मैं हरीशचंद्र यादव। आज आपको बताना चाहता हूं कि रेजोनेंस पाए जाने के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता होती है। आज ये शर्त इतने इम्पॉर्टेंट है कि इन्हीं से पता चलता है कि इसमें रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी, अन्यथा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। रेजोनेंस के लिए शर्त यानी कंडीशन फॉर, ये है आपका कंडीशन फॉर रेजोनेंस। इसी को देख करके हम बिल्कुल बता पाएंगे कि इसमें रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी। रेजोनेंस से ही पता चलता है कि अणु की स्टेबिलिटी कितनी अच्छी होगी, और जब किसी अणु की स्टेबिलिटी आ जाती है तो हम उसके प्रोडक्शन का अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें प्रोडक्शन अच्छा होगा कि अच्छा नहीं होगा, इसकी मात्रा माइनर होगी या मेजर होगी। तो तमाम सारी क्रियाओं में रेजोनेंस की बातें होती हैं, लेकिन जब बातें होती तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई अणु दिया गया हो और कहा जाए कि ये रेजोनेंस से स्टेबल होगा, जैसे ये रेजोनेंस से स्टेबल होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव से स्टेबल होगा। सभी की बातें करेंगे अलग अलग, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में आपने पिछली क्लास में देख लिया था कि पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन रेजोनेंस होता है। पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे, रेजोनेंस घटना पाई जाएगी। और ये भी बताया था हमने, जब कोई एक लुईस स्ट्रक्चर किसी अणु के सभी विद्युत गुणों को न बता पाता हो तो हमें दो या दो से अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की सहायता से हम एक नया स्ट्रक्चर, जिसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राप्त करते हैं। वही हाइब्रिड स्ट्रक्चर सभी गुणों को बता सकता है। तो आज उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कंडीशन होता है रेजोनेंस पाए जाने का। देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहला कंडीशन कि जो मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये लिख देते हैं, मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसको प्लैनर होना चाहिए। प्लैनर का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल प्लैनर तब होता है जब उसका सेंट्रल एटम, अगर हम कहें सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। इस बात का ध्यान देंगे, सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न पाया जाता हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न पाया जाता हो। कहने का मतलब ये इस बात को ध्यान देना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यदि वह होता है तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार वो बॉन्ड को रोटेट कर देता है, यानी कि बॉन्ड को कम कर देता है। जैसे वो 120 डिग्री जो मूल रूप से होना चाहिए वो हो नहीं पाता, क्योंकि हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर 120 डिग्री का ये स्ट्रक्चर बनता है। 120 डिग्री का कोण तैयार होता है। जब 120 डिग्री बनेगा तभी वो स्थिति प्लेनर की आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर की आएगी, और 120 डिग्री का माहौल वहाँ पर बन सकता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि लोन पेयर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर लोन पेयर होगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के अनुसार लोन पेयर या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये एक दूसरे को डिट्रैक्ट करते हैं, और डिट्रैक्ट की दशा में बॉन्ड एंगल जो होता है वो जो मूल एंगल होता है उससे कम हो जाता है। तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। तो कहने का मतलब केवल इतना, केवल नंबर एक आप जानेंगे कि मॉलिक्यूल को प्लैनर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि उसको कॉन्जुगेशन के फॉर्म में होना चाहिए। अभी बताते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है। इसे कॉन्जुगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन, संयुग्मन के रूप में होना चाहिए। अब संयुग्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुग्मन ही जो है वो क्लियर कर देता है कि किस अणु में, ये तो क्लियर करेगा ही, लेकिन ज़्यादातर यानी कि 90% ये संयुग्मन ही बताता है कि किसमें रेजोनेंस की फिनोमिना पाई जाएगी। देखेंगे 5 ऐसे स्टेप हैं जहां पर संयुग्मन आपको दिखाई देगा, कॉन्जुगेशन दिखाई देगा, और उस कॉन्जुगेशन से पता चलता है कि इसमें रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी। चलिए देखते हैं वो 5 स्थिति कौन कौन सी हैं। एक एक स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, ये तो हो गया, मॉलिक्यूल जो होना चाहिए प्लैनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन की स्थिति होनी चाहिए। वो कॉन्जुगेशन की स्थिति कैसी होती है जरा आप देखेंगे। यहाँ पर हम 5 स्थिति आपको दिखा दें इस साइड में। पहली स्थिति होनी चाहिए कि X सिंगल बॉन्ड Y और डबल बॉन्ड ये Z। ध्यान देंगे
एक्स सिंगल बॉन्ड वाई और डबल बॉन्ड जेड, इस डबल बॉन्ड जेड पर होना चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्थिति कहीं दिखाई देती हो किसी मॉलिक्यूल में तो आप जानिएगा इसका जो स्टेबिलिटी आएगा वो रेजोनेंस के कारण आएगा। दूसरी स्थिति हो सकती है कि एक्स सिंगल बॉन्ड वाई हो और ये डबल बॉन्ड जेड हो, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो, जेड के पास नेगेटिव चार्ज हो। तीसरी स्थिति हो सकती है एक्स हो वाई हो सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर जेड हो यहाँ पर प्लस दिया गया हो, ये भी स्थिति आ सकती है। चौथी बात ये हो सकती है एक्स हो सिंगल बॉन्ड वाई हो, डबल बॉन्ड एक्स हो डबल बॉन्ड वाई हो और सिंगल बॉन्ड ये जेड हो, जेड पर एक दिया गया हो फ्री रेडिकल। यहाँ पर ध्यान देंगे जेड पर ये अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये कह सकते हैं फ्री रेडिकल्स प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में भी ये रेजोनेंस घटना पाई जाएगी, अभी आपको पूरा डिटेल करके बताने वाले हैं। और 4 हो गया। और 5वीं स्थिति होगी जब एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, डब्लू से शुरुआत करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, डब्लू सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, ऐसा कर सकते हैं। एक्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये स्थिति पाई जाए, यानी कि डबल के बाद सिंगल बाद डबल, फिर उसके बाद सिंगल, जैसे बेंजीन में पाया गया था, अल्टरनेट क्रम में डबल सिंगल चलता था। ये वाली स्थिति अगर पाई जाती है तो आप समझिएगा कि इसमें जो है रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी। जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, ये 5 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 5 स्थिति ही बताती हैं कि इसमें रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी भी रेजोनेंस के कारण आएगी। जैसे पहले की बात करें, यहाँ पर दिया गया है एक्स सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड और इसके ऊपर दिया गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ हमको लग रहा किया है, ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, एक्स डबल बॉन्ड वाई ऐसा होना चाहिए, हमने उल्टा कर दिया। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जब भी अच्छा सबको हमने गड़बड़ किया है, यहाँ पर सब में डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए। तो सब में ये स्थिति आती है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो है यही क्लियर करते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस घटना पाई जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कोई एग्जांपल लें हम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर कर दें हम CH2 और इसके पास लगा दें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गाइस इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि जब कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सिंगल बॉन्ड पर जाता है उसको डबल बॉन्ड में फॉर्म कर देता है, और जब डबल बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ कह सकते हैं प्रोसीड हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा, जैसे यहाँ आएगा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन पाया गया। कहने का मतलब अतिरिक्त हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि कार्बन की बैलेंस यहाँ 4 से 5 हो जाती है, तो हम करेंगे क्या, हम इस बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करेंगे, तो बनेगा क्या, ये यहाँ पर आ जाएगा CH2, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं, तो पहुँच जाते हैं इस साइड में CH2 के पास पहुँच जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर खिसक करके आए हैं, ये होगा सिंगल बॉन्ड होगा ये CH, और यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया हुआ है ये बनाएगा इसको डबल बॉन्ड करके, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH2। इस प्रकार की ये घटना यहाँ पर पाई जाएगी। तो चलिए ये आपको देखा गया कि पहला ये इसी प्रकार से होगा, यदि इसकी स्थिति ऐसे ही पाई जाती है तो डबल बॉन्ड X और Y के भी डबल बॉन्ड हो और Z के भी सिंगल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड पर पाया जाता हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये आएगा सिंगल बॉन्ड पर, जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड पर आएगा, सिंगल बॉन्ड पर जैसे ही पहुँचेगा तो इसे कर देगा डबल बॉन्ड,
और डबल बॉन्ड जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बात को और ध्यान में रखेंगे कि जब भी डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ये टर्मिनल भाग पर हो जाते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं इसी का एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दिया गया NH2। ये आपको बेहतर समझ में आएगा क्योंकि एमीन है ये, और इस एमीन पर दिया गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खिसक करके यहाँ पर आएगा तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड और इस NH2 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आएगा, यहाँ पर CH के बाद ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और टर्मिनल नेगेटिव आ गए, जिससे इसकी स्टेबिलिटी तय होती है। किसकी? रेजोनेंस कंपाउंड की जो होती है वो स्टेबिलिटी तय होती है। ये पहला एग्जाम्पल है। अगर इस प्रकार से पाया जाता है तो यहाँ पर रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी। रही बात दूसरे की, दूसरे को भी ध्यान में रखते हुए करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ दूसरा है, ये दिया जाए जैसे X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, इसके पास माइनस चार्ज है। तो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज यदि कहीं दिखाई दे तो यहाँ पर भी रेजोनेंस की घटना पाई जाएगी। कैसे होगी? जैसे एग्जाम्पल लें, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ये CH2, इसके पास नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए। अब ये निश्चित है नेगेटिव चार्ज का जो डिलोकलाइजेशन होगा इस साइड में होगा और ये इस साइड दूसरी ओर जा कर के मुड़ेगा। अब जैसे ये यहाँ से हटेगा, इस CH पर प्लस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज जब इधर आएगा तो बना लेगा ये डबल बॉन्ड। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रह गया, और यहाँ से टूट करके जब ये इधर गया है सिंगल बॉन्ड को के रूप में फॉर्म कर दिया है तो CH2 यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। यानी अब आप देख रहे हैं कि केवल जो डबल बॉन्ड इधर था वो इधर हो गया और माइनस चार्ज जो इधर था वो इधर हो गया। ये घटना भी रेजोनेंस की ही है। यहाँ भी रेजोनेंस की घटना पाई गई। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर कि यदि ऐसी घटना पाई जाए डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज दिया गया हो। अच्छा, अब देखेंगे यहीं पर तीसरी घटना क्या है। तीसरी घटना में आपको केवल कर देना है क्या, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और इस पर कर देना है पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होगा? जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे ये कई प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ये CH2 और इसके पास लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज ये आ जाता है तो सीधा सा क्या है ये अब जो पाई बॉन्ड है इसका डायरेक्ट विस्थापन इस साइड में होगा। जब डायरेक्ट विस्थापन इस साइड में होगा तो इस CH2 जो है पॉजिटिव पा जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड ये CH2। बस इसी प्रकार से इसका विस्थापन होगा। तो आप समझिएगा यदि इस प्रकार की कहीं दिखाई दे संरचना तो वहाँ पर रेजोनेंस पाया जाएगा। रेजोनेंस के द्वारा ही इसकी स्टेबिलिटी तय की जाएगी। अगले की बात करें, अगला है, अगला यहाँ पर है, बहुत अच्छा है ये, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, इसके पास दिया गया एक अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाई रिएक्टिव पार्ट होता है ये Z पर जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया गया, फ्री रेडिकल पाया गया है, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड में फ्री रेडिकल तैयार होने के लिए ये होमोलिटिक फिशन होगा। जैसे ही होमोलिटिक फिशन होगा तो इसके ऊपर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Y के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और Z के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों ये फ्यूज हो जाएंगे तो बनेगा क्या, X पर फ्री रेडिकल Y और डबल बॉन्ड ये Z बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास दिया जाए अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, होमोलिटिक फिशन होगा। होमोलिटिक फिशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बाद सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाया गया ये इलेक्ट्रॉन मिला करके दोनों बना लेंगे डबल बॉन्ड और इस प्रकार की घटना पाई जाएगी। यानी ऐसे में जा करके इसकी स्टेबिलिटी तय की जाती है। अच्छा, अब रही बात पांचवें की।
पांचवा दिया गया है W बराबर X, मतलब डबल बॉन्ड X, Y डबल बॉन्ड Z, ऐसा ये दिया गया है, डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये देखेंगे कि W से ये जाएगा इसके पास, या ऐसे कहिए कि डबल बॉन्ड का विस्थापन आगे की तरफ होगा, जो आगे सिंगल बॉन्ड है इस साइड में होगा, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में X, और ये होगा डबल बॉन्ड Y, और यहाँ पर ये Y से आगे चला जाएगा ये Y अगर कहीं और कोई सिंगल बॉन्ड पाया गया हो तो Y डबल बॉन्ड Z जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो आएगा Z के ऊपर, ये Z के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, Z के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ शुरुआत से चला था तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज बना लिया, यहाँ से ये गया तो ये पॉजिटिव चार्ज बना लिया, ये नेगेटिव आया था उसको हमने दिखाया नहीं अंदर से, तो टर्मिनल पर पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव भी आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में कर लें हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड ये अच्छा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये CH2, तो यहाँ पर देख रहे हैं जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो निश्चित है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कहें, और या फिर ऐसा करें जब इसे आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके ये जो है ये बना लेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पॉजिटिव था ही, यहाँ नेगेटिव था, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर लिखेंगे आप CH, और ये डबल बॉन्ड टूट करके जब उधर जाएगा तो गाइज यहाँ पर आएगा CH2 और ये नेगेटिव, यहाँ देख रहे हैं टर्मिनल पर पॉजिटिव है और इस टर्मिनल पर है नेगेटिव, इस प्रकार की घटना पाई जाती है। तो गाइज आज बस इतना ही हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस पाए जाने के लिए, किसी भी अणु में रेजोनेंस पाए जाने के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकताएं होती हैं। तो दो शर्त आपको बताया गया, ये दोनों शर्त होनी चाहिए, यदि कहीं दिखाई दे इस प्रकार की घटना तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि रेजोनेंस के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी तय की जाएगी। बस आज के क्लास को बस छोटा ही रखेंगे, आज क्लास को इसी पर क्लोज किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के एग्जाम्पलों के साथ। जैसे अब आपको देखना है कहाँ कहाँ पर इसकी उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें आगे टॉपिक में बताई जाएंगी, आगे लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।